देखिए, चोरी नहीं हुई है, ये लूट हुई है, ये डकैती हुई है, ये आस्था के ऊपर प्रहार हुआ है। भगवान राम के नाम पर जो लोग सत्ता में आए थे उन लोगों ने चोरी की। छोटे छोटे चोरों को पकड़वा करके बड़े बड़े लुटेरों और डकैतों को बचाया गया है। इसका मैं स्पष्ट प्रमाण देता हूँ। भाई, पहले आपने वोटों की चोरी, डकैती, लूट राम के नाम पर की। अब राम के मंदिर में आपने चढ़ावे की चोरी की, लूट की, डकैती की। जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खुद बैठ करके कराई, जिसने राम मंदिर का श्रेय किया लिया, तो चंदा चोरी का, डकैती का, लूट का, निर्माण में 40% घोटाले का, जो 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए के चंदे का धंधा करने का, जमीन का धंधा, उसका सारा श्रेय भी तो मोदी जी को जाना चाहिए। सबसे ज्यादा षड्यंत्र और सबसे ज्यादा राजनीति तो भाजपा ने, संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने की है। राम के नाम पर उन्होंने, मंदिर निर्माण के नाम पर उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से अब बड़ा झटका लगा है आरोपियों पर, क्योंकि जो अधिवक्ता है वो कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में तमाम आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, सीएफओ को कोई पता ही नहीं है कि मानक है या फिर नहीं है, एनओसी है कि या नहीं है, तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। बात करते हैं सर, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर में दान चोरी हुआ है और अब झटका लगा है आरोपों को ये कि अब उनका अधिवक्ता नहीं मिल रहा, कोई भी लड़ने को तैयार ही नहीं है। देखिए, चोरी नहीं हुई है, ये लूट हुई है, ये डकैती हुई है, ये आस्था के ऊपर प्रहार हुआ है। भगवान राम के नाम पर जो लोग सत्ता में आए थे उन लोगों ने चोरी की है, उन लोगों ने लूट की है, उन लोगों ने डकैती की है। और उस डकैती को और लूट को छुपाने के लिए छोटे छोटे चोरों को चारा बना करके एसआईटी के जरिए पुलिस को सौंप दिया गया है। आज की डेट में जो छोटे चोर हैं, जो चंद लाख चुराए हैं, उनको तो वकील नहीं मिल रहा। जब ये बड़े लुटेरे, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए चुराए हैं, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, जो सीधे सीधे संघ के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, उन सबको तो क्या हाल, राम जी क्या हाल करेंगे? जब चोरों का राम जी ये हाल कर रहे हैं कि उन्हें वकील नहीं मिल रहा है, तो लुटेरों और डकैतों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मतलब एक तरीके से आपका कहना है कि ये तो बस छोटा छोटा, बड़ा बड़ा चला गया किसी और के खाते में ही। छोटे छोटे चोरों को पकड़वा करके बड़े बड़े लुटेरों और डकैतों को बचाया गया है। इसका मैं स्पष्ट प्रमाण देता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो ये षड्यंत्र कर रही है। उन्हें उनसे सबक लेना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा षड्यंत्र और सबसे ज्यादा राजनीति तो भाजपा ने, संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने की है। राम के नाम पर उन्होंने, मंदिर निर्माण के नाम पर उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी है। उन्होंने सत्ता बनाई है। 2 सांसदों से 303 सांसद पे रामी के नाम से आए हैं। तो अगर ये कदाचार है राम मंदिर पर राजनीति करना, तो सबसे बड़ा कदाचार अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, संघ ने किया है, विश्व हिंदू परिषद ने किया। इन लोगों को किस नरक में जगह मिलेगी, ये जानने वाली बात। और उसके बाद मंदिर बनाने के बाद यही लोग चंदा चोरी कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं हम सवाल भी ना उठाएं। भाई, पहले आपने वोटों की चोरी, डकैती, लूट राम के नाम पर की। अब राम के मंदिर में आपने चढ़ावे की चोरी की, लूट की, डकैती की, और वो भी बड़े बड़े लोगों ने की। आप स्वयं कहते हैं कि 16 करोड़ श्रद्धालु जो आए थे कुंभ के समय पर, और उस समय चढ़ावा आप खुद बता रहे हैं कि 84 करोड़ आया था। जबकि अगर एक आदमी 100 रुपए भी देगा या 200 रुपए भी देगा, क्योंकि कुछ लोगों ने 500 भी दिए होंगे, 200 भी दिए, कुछ लोगों ने लाखों भी दिए होंगे, और कुछ लोगों ने 20-50 भी दिए होंगे। 5 रुपए का तो नोट ही नहीं आता है। तो कम से कम 3200 करोड़ रुपए, एक अनुमान है 3200 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा। उसमें 84 करोड़ बैंक में जमा किए। 3100 करोड़ रुपए कहां चले गए? ये जो बड़े लुटेरे हैं, संघी जो वहां बैठे हुए हैं, मोहन भागवत जी को क्या इनका जवाब नहीं देना चाहिए? मोदी जी को इनका जवाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि ट्रस्ट तो धार्मिक बनना था, लेकिन आपने राजनीतिक ट्रस्ट बनाया। धार्मिक ट्रस्ट में तो शंकराचार्य जी होते, 5 रामानुजाचार्य जी होते, 13 अखाड़े होते। इनमें से कौन है बताइए? सारे के सारे कोई नृपेंद्र मिश्रा हैं, तो राजनीतिक और अफसरशाह व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के चहेते। चंपत राय हैं, संघ के चहेते।
अनिल मिश्रा हैं संघ के, पूरा ट्रस्ट संघियों से भरा पड़ा, तो संघी लुटेरे हैं ये लोग। तो जवाब तो ये दें, योगी जी इनके ऊपर कार्रवाई करें। योगी जी जो राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो योगी जी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पूरा श्रेय जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर बनने तक का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, और अब जब बात आई तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। यही तो बात है, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा खुद बैठ करके कराई, जिसने राम मंदिर का श्रेय किया लिया, तो चंदा चोरी का, डकैती का, लूट का, निर्माण में 40% घोटाले का, जो 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए के चंदे का धंधा करने का, जमीन का धंधा, उसका सारा श्रेय भी तो मोदी जी को जाना चाहिए। मोदी जी चुप हैं, मोदी जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल, एसआईटी जो गठित करी गई है, एसआईटी पर किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है, कह रहे बात बात पर एसआईटी गठित कर दी जाती, जनता से लेकर आप लोग पूछ रहे हैं। 80 से ज्यादा एसआईटी 2017 से गठित हुई है। किस एसआईटी की रिपोर्ट आई? किस एसआईटी में किसी अफसर को फांसी दी गई है? किस एसआईटी में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को फंसाया गया या फंसा हुआ है? नहीं, एसआईटी बनाई सिर्फ इसलिए जाती है कि बड़े बड़े दोषियों को बचाने के लिए छोटे छोटे लोगों को फंसा दिया जाए। एसआईटी पर किसी को भरोसा नहीं है, एसआईटी पर तो भाजपा को भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से अलीगंज में अग्निकांड हुआ, कल चिनहट के पास भी अग्निकांड हुआ, अलीगंज में 15 मासूम लोगों की जान चली गई, उसके बाद लगातार कोचिंग संस्थानों में कार्रवाई की जा रही। आपको क्या लगता है, ये पर्याप्त है या फिर दिखावा किया? ये तो प्योर दिखावा है, प्योर लूट की छूट दे दी है योगी जी ने। छोटे छोटे कोचिंग संस्थानों से तमाम जगह से लूट हो रही है। जिस समय वो अवैध बिल्डिंग बनी, उस समय जितने अधिकारी हैं, जितने उस एरिया के पार्षद, एमएलए या मंत्री हैं, जिसकी सरकार है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं? व्यापारी ने रुपए देकर के तो बनाई अवैध निर्माण, जो आज आप अवैध कह रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं अवैध कहा? क्योंकि हर छत पे अधिकारी पैसा लेता है और वो पैसा राजनीतिक लोगों तक जाता है। सच बात यह है, वहां पर लूट की, 15 बच्चे काल कवलित हुए। उसके बाद अब छोटी छोटी कोचिंग बेचारे जो हाई स्कूल इंटर को पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनसे फायर सेफ्टी और एनएससी के नाम पर उनसे वसूली की जा रही है। तो ये तो डबल लूट की छूट है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा कि 15 बच्चे काल कवलित हो गए, उनके ऊपर जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं लगाया जा रहा है, और जो जिस व्यापारी की बिल्डिंग है उसको जेल भेजा, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद छूट जाएगा। हत्या का तो मुकदमा है नहीं उसके। जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? इसका जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? जिम्मेवार कोई एक शख्स नहीं है, जिम्मेवार व्यापारी भी है जिसने अवैध बिल्डिंग बनाई, जिम्मेवार वो एलडीए के अधिकारी भी हैं जिन्होंने अवैध बिल्डिंग बनने दी, पर छत पैसा लिया, जिम्मेवार वो फायर सेफ्टी के लोग भी हैं जिन्होंने गलत तरीके से फायर सेफ्टी की, जिम्मेवार उस एरिया के राजनीतिक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जिनके संरक्षण में वो बिल्डिंग बनी, जिम्मेवार वो मंत्री संतरी भी है जहाँ तक पैसा गया होगा, जिम्मेवार पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। मतलब इन मौतों का जिम्मेदार आप सिस्टम को मानते हैं? पूरा नहीं, खाली एक सिस्टम पे नाम पे नहीं, ये सिस्टम के ये लोग हैं सारे के सारे, सब पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं कि अब इस बार 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा, तो कह रहे हैं। देखिए, इस तरीके की बात योगी जी की पार्टी के लोगों को, भाजपा के लोगों को कहना भी चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज नहीं सुन रहे। भगवान राम ने अभी एक जरा सा खुलासा किया है, राम जी का खुलासा है, हम लोगों का खुलासा थोड़ी है। गांव गांव में लोग इनको चंदा चोर कह रहे हैं, भ्रष्ट कह रहे हैं, हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर विश्वासघात किया है, दगा किया है इन लोगों ने। न जाने किस नरक में जाएंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से राजनीतिक राम के नाम पे इन्होंने राजनीति की है, तो राम के नाम पर ही अब ये लोग निकल जाएंगे। इस बार इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। कह रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी से, आपको भी लगता है क्या? खाली एक ब्राह्मण समुदाय की क्यों बात कर रहे हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बेइज्जती होने से पटकों की शिखा खींच करके उनके गले पर पैर रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। शंकराचार्य जी को प्रमाण मांगा है कि आप शंकराचार्य जी हैं। इससे खाली ब्राह्मण समाज थोड़ी नाराज है, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज इनसे नाराज है, क्रोधित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लखनऊ में
के अलीगंज में अग्निकांड हुआ और उन मौतों का जिम्मेदार पूरा का पूरा सिस्टम है। और जिस तरीके से अयोध्या में चढ़ावा चोरी की बात की जा रही है और अब आरोपियों की जो है उनका कोई भी अधिवक्ता जो है उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है और एक तरीके से जो झटके हैं झटके पे झटके उन्हें मिलते जा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे कि किस तरीके से जो आक्रोशित लोग हैं वो सरकार पर, विपक्ष जो है वो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। विजय विवेक के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।